अर्थ है कि प्रातः जब आप जागते हैं तो पूर्व में मुख करके ही जागिए। प्रातः जब आप जागें तो सबसे पहले पूर्व दिशा की तरफ मुंह कीजिए। पूर्व की तरफ मुख करके जो जागते हैं उनकी आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। पूर्व की तरफ अग्नि कोण की तरफ मुख करके आप जागते हैं तो परिवार में द्वेष हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं। दक्षिण दिशा में मुख करके सोते हो तो व्यक्ति की मौत भी हो जाए तो आश्चर्य मत मानिएगा। जो दक्षिण दिशा की तरफ पाम करके मुख करके सोते हैं उनका ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर, उनका रक्तचाप बढ़ता है और ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। कहीं एक आध दिन के लिए जाते हैं वो बात अलग है, नियम से आपके बेडरूम में पाम दक्षिण की तरफ नहीं होने चाहिए। ऐसा सिंह महापुराण के सदाचार वर्णन में विद्येश्वरी संहिता में वर्णन किया गया है। मैं तो आपको श्लोक बोल बोल करके बात कर रहा हूँ। लिखा है मरणम दक्षिण दिशा की तरफ यदि मुख करके पाम करके सोते हैं तो यदि मृत्यु भी हो जाए, आयुर्द्वेषश मरणम पापम भाग्यम तथैव च व्याधिम पुष्टि तथा शक्ति प्रातरुत्थान दिग्फलम। ये आठों दिशा की तरफ जगने का भाव बताया है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, पूर्व की दिशा की तरफ मुंह करके सोओगे तो आयु बढ़ेगी। अग्नि कोण में मुख करके सोओगे। मैं निवेदन करूँगा त्रिकोण का प्लॉट आपको फ्री में भी मिलता है तो भी मत लेना, उस पर मकान मत बनाना। मत्स्य पुराण कहता है त्रिकोण उसे कहते हैं जिस प्लॉट की चौथी भुजा दिखती ही नहीं है। व्यापार के लिए सिंहमुखी प्लॉट बहुत बढ़िया है और आपके आवास के लिए गौमुखी प्लॉट बहुत ज़्यादा बढ़िया है। जिनका प्लॉट गौमुखी है वो घर में नहीं रह रहे, ग्रंथ में लिखा है वो इंद्र के सदन में रह रहे हैं, वो अमरावती में रह रहे हैं। उसकी इतनी बड़ी उसकी विशेषता है। व्यापार के लिए सिंहमुखी और आवास के लिए गौमुखी। जो त्रिकोण वाले जो प्लॉट हैं ये तो मरणासन है, आदमी को मार के रख दें। ये प्लॉट बिल्कुल भी, ये तो कोई दान में दे तो भी ना ले। ये तीन भुजाओं का जो प्लॉट है त्रिकोणीय है। मैंने तो 84 एपिसोड डाले हैं कोरोना काल में। रात्रि को प्रोग्राम 9 बजे से 11 बजे तक होता था धर्म यात्रा में शुरू में। यदि आप 2020 से सुन रहे हैं तो आपको जरूर पता होगा। तो ये मैं शिव पुराण की कुछ बातें आपको मैं बीच में रख रहा हूँ। जो पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके सोते हैं उनकी आयु बढ़ती है। अग्नि कोण की तरफ जो मुख करके सोते हैं उनके परिवार में झगड़े हो जाते हैं। जो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके सोते हैं उनकी उम्र कम हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जो दक्षिण और पश्चिम की दिशा में मुख करके सोते हैं उनसे कोई न कोई पापकृत कर्म होता है। या तो किसी स्त्री के संग भाग जाएंगे या स्त्री को ही भगा के ले आएंगे, को कर्मी हो जाएंगे, ऊट पटांग करेंगे काम। वो ऐसा कुछ पाप कर देंगे कि समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। भूल करके भी दक्षिण और पश्चिम के कोने में मुख करके ना सोएं, ऐसा शिव महापुराण बोल रही है। इसमें ऐसा वर्णन है, पश्चिम दिशा में मुख करके सोते हो तो भाग्य की उन्नति होती है। जिन बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, कारोबार नहीं मिल रहा है, व्यापार नहीं मिल रहा है और बार बार एक आध नंबर से रह जाते हैं, आज से ही वो अपने बिस्तरे का मुंह चेंज कर दें। आपको मेहनत करने में आपका मन लगेगा। जितने भी विद्यार्थी वर्ग के बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं, जो काम दाम ढूंढने के लिए जा रहे हैं, सोते समय उनके पाम पश्चिम में और उनका मस्तिष्क पूर्व में होना चाहिए। प्रातः जब जागते हैं तो उनका मुख पश्चिम दिशा की तरफ हो और उस समय जागें। शिव पुराण में लिखा है कि इससे उत्तम भाग्य की जागृति होती है। तालियां कुछ ज्यादा मरी मराई नहीं बजी हैं। बात आ रही है समझ में? उत्तर और पश्चिम का कोना उसको कहते हैं वायव्य दिशा, वायव्य कोण। इधर की तरफ मुंह करके सोने वाले लोगों के पेट में उदर रोग बन जाते हैं, बीमारियां फैल जाती हैं, लोग रुग्ण हो जाते हैं। कभी कभी आप देखेंगे जांच में कोई भी नहीं आती बीमारी, लेकिन आदमी बिल्कुल बीमार ही पड़ा रहता है, स्त्री पुरुष। सिगरा पैसा डॉक्टर्स लोगों के पास चला जाता है। तो कभी ये दिशाओं का बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक बार ये बात मैं आपको लिखा रहा हूँ, उत्तर
और पश्चिम का जो कोना है उसको वायव्य कोण बोलते हैं। इस दिशा में मुख करके कभी भी मत सोना, इससे रोग फैल जाते हैं, बीमारियां फैलती है इससे। जो उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके सोते हैं, इससे शरीर बलवान होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, शरीर पुष्ट होता है। दक्षिण की तरफ मस्तिष्क हो और पाम हो उत्तर की तरफ। पूरी दुनिया में व्यक्ति कहीं भी, चाहे हैदराबाद में हो चाहे कलकत्ता में हो, एक बहुत आनंद की बात मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में व्यक्ति कहीं भी खड़ा हो, लेकिन जब उत्तर की तरफ देखेगा तो गंगा जी उसके सामने ही होगी। पूरे देश में गंगा जी उत्तर में ही होती है। चाहे आप साउथ में रहें, चाहे आप ईस्ट में रहें, वेस्ट में रहें, नॉर्थ में रहें, कहीं भी आप रहें, लेकिन जब आप उत्तर की दिशा की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो गंगा जी उत्तर में ही होगी। तो जो उत्तर की तरफ मुंह करके सोते हैं, जिनकी टांगें उत्तर की तरफ होती हैं, भजन में उत्तर की दिशा, भोजन में भी उत्तर की दिशा, पूजा में भी उत्तर की दिशा, हर कार्य में उत्तर की दिशा को बड़ा अच्छा माना गया है, बड़ा बढ़िया माना गया है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ने के लिए भी उत्तर की दिशा को बड़ा अच्छा माना गया है। तो यहाँ भी वर्णन किया गया कि उत्तर की दिशा की तरफ यदि मुख करके सोओगे तो इससे आपको पुष्टि यानी तंदुरुस्ती, उत्साह, कार्य करने में प्रसन्नता। एक सीधी सी बात मैं कह दूं मैं आपको कि व्यक्ति को कोमा में कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माथे में कोई उसको टेंशन नहीं होगा, ये समझ लीजिएगा। वो चिंताओं से मुक्त हो जाएगा, तनाव मुक्त। और एक देसी भाषा बोल दूं, वो तनाव मुक्त हो जाएगा। उत्तर दिशा का इतना बड़ा प्रभाव है। ईशान दिशा की तरफ मुख करके सोने से शक्ति बढ़ती है, ताकत बढ़ती है। ईशान कहते हैं उत्तर और पूर्व का कोना। यह दिशा मंदिर बनाने के लिए बहुत अच्छी है। तभी आप मंदिर बनाते हैं, मंदिर अच्छी जगह पर बनाइए। और जब आप मकान बनाते हैं तो मंदिर की ईंट सबसे पहले रखें आप। जिसके घर में मंदिर, तो उसका मकान कभी रुकता थोड़े ही है। मंदिर ऐसी जगह ना बनाए जहाँ जूते और चप्पल उतारे जाते हैं। मंदिर वहाँ बनाया जाए, आपके घर में जब कोई प्रवेश करे तो उसकी निगाहें मंदिर के ऊपर पड़ जाए। जहाँ मंदिर बनाते हैं वहाँ खिड़की जरूर हो, सूर्य भगवान की किरणें अंदर तक आनी चाहिए। मैं एक दो बात कह के आगे चल रहा हूँ। भोर में ऐसा आज कथा में से नियम लेके जाना कि ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे से पहले आपके घर का मुख्य दरवाज़ा खुल जाए, क्योंकि सुबह एक देवी और एक देवता सबके घर में भ्रमण करने के लिए आते हैं। देवता में है भगवान विष्णु और देवी में है माता सरस्वती। माता सरस्वती आएगी तो आपके घर में विचारों की कमी नहीं रहेगी, और भगवान विष्णु आएंगे तो आपके घर में संपदा की कमी नहीं रहेगी। संपत्ति और सन्मति, ये दोनों चीज़ें देने के लिए माँ भगवती सरस्वती और भगवान विष्णु, इन दोनों का सुबह का भ्रमण करने का समय है, तो आपके कपाट खुल जाए। मकान इस प्रकार से बनाया जाए जिसमें सूर्य भगवान की किरणें आवें। मैंने अग्नि पुराण में पढ़ा है कि घर में जब कोई ऋतुमती, ऋतुकाल में नारी जहाँ 5-4 दिन पूजा के लायक नहीं होती, जब वो कहीं देवी देवताओं के सामने से निकल जाती है, या तुलसी के सामने से निकल जाती है, या रसोई के सामने से निकल जाती है, तो उस जगह की अपवित्रता उसी समय समाप्त हो जाती है जब सूर्य भगवान की किरणें घर में आकर के पड़ जाती हैं। सूर्य भगवान की किरणों का इतना बड़ा प्रभाव है। आजकल तो फ्लैट वाला मामला है, आप फ्लैट भी खरीदते हैं तो उसमें भी ये देखिए कि सूर्य की रोशनी आनी चाहिए। तुलसी तपोवन मठ श्रीधाम वृंदावन में 1000 कमरे का एक बहुत बड़ा आश्रम बनाया जा रहा है। इसलिए मैं इन सेठों के घर में रुकता हूँ तो उनके बाथरूमों की टोंटी देखता रहता हूँ, उनका फर्श देखता हूँ, या उनकी फ्लोरिंग देखता हूँ, और मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं उसकी एक आध फ़ोटो भी ले लेता हूँ। पुरुषोत्तम भैया, मैंने आपके एक आध गेट की फ़ोटो लिखवा ली है, अच्छा लगा, इन्होंने बड़ा अच्छा बनाया है। और मैंने अपने इंजीनियर लोगों को, मैं उनको बोलता हूँ कि देख ये गेट कितना बढ़िया है, इसकी मोटाई देख। इंजीनियर लोगों को, भैया इनको ये देखिए ना, जीवन में कोई काम करो, उत्साह के साथ कर रहे हो तो एक बार आदमी आके खड़ा हो तो ये तो कह ही दे क्या कमाल का बनाया है। तो मेहनत करने का भी
आनंद होता है। इतना बड़ा आश्रम बनाया जा रहा है, बहुत लंबी चौड़ी जगह में वो बनाया जा रहा है। वो स्थान इतना पावन होता है जिसके आंगन में खड़े होकर के आकाश दिखाई दे जाए। इतना खुला कुछ छोड़िए, ये आश्रम बन रहा है, जाके बीच में खड़े होकर के अंबर आकाश दिखाई देता है। तो वहाँ से सूर्य की किरणें नीचे उतर के आए। ये स्वास्थ्य के लिए भी और वास्तु के लिए भी इसको बहुत अच्छा माना गया। आजकल तो लोग फ्लैट में रहते हैं, नहीं तो ये बताया गया है कि जो प्लॉट का केंद्र है, बिल्कुल बीचा बीच की जगह है, उसके ऊपर कोई ईंट पत्थर नहीं आना चाहिए, उसको खाली छोड़ दिया जाए। वो स्थान माँ तुलसी के लिए होता है। और जिस घर में तुलसी होती है, ना उस घर में वास्तु दोष रहता, ना उस घर में पितृ दोष रहता।